तो सुंदर लग रहा है तुम्हें। बहुत ही धोखा है बच्चा, क्या सुंदर लग रहा है, क्या सुंदर लग रहा है। छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है, पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें। अखार के थूक दे अभी तो क्या कैसा लगे, कहा है सुंदरता? कहाँ चीर के देखो, छोड़ दो मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के, वहां क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो? ज्यादातर आज लोग परेशान हैं ओवर थिंकिंग में। आप देख लीजिए आज हमारी समाज सबसे ज्यादा परेशान ओवर बेमतलब की सोच, व्यर्थ चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। हम कह रहे उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना जो भगवान ने रच रखा होगा मंगल होगा। हम क्यों चिंतन करके अपने दिमाग की शक्ति को कमजोर करें, भगवत विमुख समय नष्ट करें? हमें लगता है कि आप भगवान पर छोड़ दो। जब कोई सम्मान दे तो समझना चाहिए हमें विष पिला रहा है, ये हमको गिरा देगा, और जब अपमान करे तो आनंदित होना चाहिए कि हमारा ये अपमान भगवान से जोड़ रहा है। जैसे हमें कोई कह रहा ढीठ पाखंडी दुष्ट, तो हम भगवान की तरफ के देख लो भगवान हम जैसे भी है आपके। बहुत वर्षों से डायलिसिस हो रहा है, रात में नींद नहीं आती, कि हम अगर समस्या बताएं ना तो आप परेशान हो, लेकिन आप हमारे इस शरीर को देख के बताओ क्या समस्या है, क्या परेशानी? क्यों? क्योंकि मैं प्रसन्न रहता हूं। क्यों प्रसन्न रहता हूं? क्योंकि मैं भगवान का हूं। बात समझ रहे ना? वही हम आपको समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रह सकते हो, एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर यदि नाम जप करते हुए लौकिक उन्नति की तरफ चलो, कोई परेशानी नहीं। देखो हम आप सबसे बात कर रहे हैं ना, अरे आप भी तो बात ही कर रहे हैं ना, आप भी तो व्यवहार में ही है ना, तो हम भी तो है ना। अंतर क्या है? आपने अर्थ का, बुद्धि का भरोसा रखा है, हमने प्रभु का भरोसा रखा है। अब क्या हुआ, हमारी बुद्धि जो हमें दुख है उसमें फंसा नहीं पाती। अगर अभी हम लौट पड़े अपने शरीर पे तो अभी चेहरा काला हो जाएगा, अभी उदास हो जाएंगे, डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो कोई परेशानी नहीं, आनंद प्रसन्न। क्यों? क्योंकि इस कष्ट में हमको बुद्धि नहीं फंसा पाती। कष्ट वो जुगाड़ हम आपको बता रहे, वो सूत्र आपको बता रहे, जो आगे आपने प्रश्न किया ना, यही हम कहना चाहते हैं कि हाँ एकमात्र भगवान का आश्रय जो आपको मस्त कर देगा। ऐसा नहीं भले भयानक कष्ट में भी मस्त रखेगा। उदाहरण दूसरे का नहीं लेगा, हमारा आप लीजिए उदाहरण ऐसे। माता पिता का दिया हुआ शाप भगवान भी नहीं काटते, ध्यान रखना। श्रवण कुमार के माता पिता को दुख पहुंचा जब श्रवण कुमार का शरीर पूरा हो गया। अब अगर माता पिता गलत आज्ञा करते हैं, सेवा करने की बात नहीं कह रहे, सेवा करो। यदि वो भक्ति विरोधी आदेश करते हैं, मांस भक्षण, मदिरा पान या कोई गलत आचरण का, बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो तंत्र मंगलकारी, जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। ध्यान रखना, यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, देख लेना, खुद अनुभव कर लेना। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में बल का, बुद्धि का, तो देख लो कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, आह मचेगी।